आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक मास्टरपीस कहानी को। ये कहानी हॉरर के साथ साथ मिस्ट्री से भी जुड़ी हुई है। कहानी के अंत तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि कातिल आखिर है कौन। कातिल आपके सामने होते हुए भी आप नहीं समझ पाएंगे। ये एक साउथ इंडियन मलयालम फिल्म है। ये कहानी आपको सच में उलझन में डालने वाली है। कहानी की शुरुआत में मेन लीड को दिखाया जाता है। असल में इस कहानी में दो मेन लीड है। हम देखते हैं स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कुछ आत्माएं शरीर में प्रवेश करती है। कुछ अच्छी भी होती है और कुछ बुरी भी होती है। उनका कोई ना कोई मकसद होता है जो वो पूरा करना चाहती है। हम देखते हैं मेन लीड को जिसका नाम मेगा होता है। वो अपने ऑफिस से जल्दी निकल रही होती है क्योंकि वो आज नए घर पे शिफ्ट हो रही है। उसी घर को देखने जाती है जहाँ पार्किंग लॉट में उसके सासू माँ ने उसको कॉल किया। वो मेगा को समझाती है कि तलाक ना लेने को। असल में मेगा अपने पति से तलाक ले रही होती है। उसका पति पूरा अपनी माँ पे ही डिपेंड होता है जो कि मेगा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है चिन्नू। कहानी दूसरे मोड़ पे शिफ्ट हो जाती है जहाँ हम एक मछुआरे को देखते हैं। उसको पानी में एक प्लास्टिक की थैली मिलती है। उसके अंदर एक इंसान की खोपड़ी मिल जाती है। और क्या, सारे न्यूज़ वाले, सारे लोग, सारे पुलिस वाले वहाँ पे जमा हो जाते हैं उसे देखने के लिए। फिर हमें मेगा को दिखाया जाता है जो नए घर पे देखने आई होती है। जहाँ मेगा घर की तस्वीरें लेती है अपनी माँ को दिखाने के लिए। जहाँ कहानी तालाब के पास चली जाती है जहाँ एक ऑफिसर को हायर किया जाता है केस को हैंडल करने के लिए। वो ऑफिसर कहानी का दूसरा मेन लीड है। वो ऑफिसर लैब में जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि विक्टिम एक औरत है। जहाँ मेगा अपने माँ के घर से निकल रही होती है नए घर पर, जहाँ उसकी बेटी चिन्नू उसकी मासी का दिया हुआ डॉल अपने साथ लेकर जाने की जिद करती है। जहाँ हमें पता चलता है कि मेगा की बहन ने सुसाइड किया था। जहाँ मेगा अपने नए घर पर आ जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है मेगा अपनी बेटी को लेकर अपने दोस्त के पास गई है जो कि एक लॉयर है। उस दोस्त का नाम लतिका है। दोस्तों, ज़रा इस नाम को याद रखना। फिर लतिका मेगा को उसकी बहन के बारे में पूछती है जहाँ हमें पता चलता है कि उसकी बहन ने सुसाइड किया था और इसकी वजह ना ही उसके माँ को और मेगा को आज तक पता चला है। फिर दूसरे सीन में हमें बताया जाता है ऑफिसर सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर रहा है कि कितनी लड़कियाँ गायब हुई, कितनी उनमें से मिली। ये सब जानकारी लेने के बाद उसे पता चलता है 37 लड़कियों की उम्र 25 से 30 साल है जो उन सब की इंफॉर्मेशन निकालने को बोलता है। और नए घर पर हम देखते हैं मेगा के साथ अजीब अजीब चीज़ें हो रही होती है जिससे मेगा बहुत ज़्यादा डर जाती है। जहाँ हम देखते हैं घर पर उसकी नौकरानी के साथ भी अजीब अजीब चीज़ें हो रही है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है उन 37 लड़कियों में से किसी के साथ भी वो स्कल मैच नहीं हुआ, जिससे डॉक्टर बोलते हैं डिजिटल पेज बनाने से ही शायद कुछ होगा। जहाँ घर पर फिर से एक हादसा होता है। पूरे घर पर पानी भर जाता है जिससे मेगा देखने जाती है तो सामने से नौकरानी देख के वो डर जाती है। नौकरानी उसे बोलती है कि उसे किसी लड़के की आवाज़ें सुनाई दे रही है। जहाँ नौकरानी भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने गांव वापस चली जाती है। फिर ऑफिसर से मिलने उसके मामा आते हैं। वो थोड़े शराबी होते हैं। उसके मामा के पास उसके भांजे के अलावा और कोई नहीं होता, जिससे ऑफिसर को एक बात पता चलती है कि विक्टिम के गायब हो जाने के बाद शायद किसी ने रिपोर्ट ही नहीं लिखवाई होगी, मतलब उसका इस दुनिया में कोई नहीं होगा। जहाँ फिर ऑफिसर और उनकी टीम मीटिंग चल रही होती है जहाँ सिर्फ एक ही बात का खुलासा होता है कि विक्टिम के सारे दांत तो निकल चुके हैं सिवाय एक दांत के, मतलब वो दांत नकली था। फिर ऑफिसर बड़े डेंटिस्ट के पास जाते हैं जहाँ वो बोलते हैं कि स्कल की जांच करने के बाद मुझे पता चला है कि हम विक्टिम को शायद ढूंढ सकते हैं क्योंकि विक्टिम के मरने से पहले के रिकॉर्ड चेक करें तो अगर सारे हॉस्पिटल में। जहाँ दूसरी तरफ मेगा के साथ अजीब अजीब आंखें हो रही होती है। फिर हम पुलिस की टीम को देखते हैं जो सारे हॉस्पिटल में जा जाकर
स्कल के दांतों के साथ मैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे वो लोग एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं जो कोपरे के दांतों के साथ मैच कर रहा है। ऐसे एक एक करके वो सबको कांटेक्ट करते हैं। दोस्तों, इसका मतलब अगर कोई लड़की कॉल नहीं उठाती है, मतलब विक्टिम वही लड़की होगी। दूसरी तरफ मेगा अपने दोस्त को ये सारी बातें बताती है कि उसके साथ पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही है। उसका दोस्त उसे सजेस्ट करता है कि हमें जारा के पास जाना चाहिए। दोस्तों, जारा एक्चुअली पैरानॉर्मल घटनाओं पे काम करती है। अगर किसी के घर पर कोई भूत प्रेत हो तो उसकी बातें लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है। मेगा जारा को सारी बातें बताती है, जहाँ जारा उन्हें कुछ बातें समझाती है। और फिर मेगा के घर पर जारा आती है रिचुअल्स करने के लिए। और दूसरी तरफ ऑफिसर को पता चलता है कि एक लड़की कॉल नहीं उठा रही है और उसके सारे डिटेल्स वो उन्हें भेज रही है। जहाँ ऑफिसर और मेगा के घर पर लाइट स्पीकर करने लगती है, जहाँ उन दोनों को ही पता चल जाता है कि विक्टिम का नाम एवा मारिया है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं मेगा अपनी बेटी को ढूंढ रही है। उसे अपनी बेटी फ्रिज में जमी हुई मिलती है। इसी के साथ उसका सपना भी टूट जाता है। मेगा इतनी ज़्यादा डर जाती है कि उसी वक्त वो डॉल को तोड़ देती है और फ्रिज के ऊपर कपड़ा ढक देती है। सुबह होते ही मेगा घर के मालिक को कॉल करती है और फ्रिज वापस लेके जाने को कह देती है। जहाँ दूसरी तरफ पुलिस को एवा मारिया के आधार कार्ड मिल जाता है। फिर उसे लैब के डॉक्टर से कॉल आता है कि उन्होंने डिजिटली स्कल का फेस बना डाला। दोस्तों, अगर स्कल के फेस के साथ एवा मारिया का फेस मतलब सेम हुआ तो इसका मतलब जिसका मर्डर हुआ है वो एवा मारिया ही है, जिसकी आत्मा अभी मेगा के घर पर है। जहाँ लैब में ये प्रूफ हो जाता है कि विक्टिम एवा मारिया ही है। ऑफिसर एवा मारिया के डिटेल्स निकालता है और उसे पता चलता है कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनकी मौत 2019 में ही हुई थी और जाने से पहले उन्होंने एवा के नाम पर दौलत और ज़मीन नाम करके गए थे। एवा की सौतेली माँ के पास ऑफिसर उन्हें ज़मीन के बारे में पूछते हैं, पर उन्हें ज़मीन के बारे में कुछ नहीं पता होता। दोस्तों, हमें एक और बात पता चलती है कि एवा ने लव मैरिज किया था और ऑफिसर को ये भी पता चलता है कि एवा ने ज़मीन बेच दी है। दूसरी तरफ मेगा जारा से मिलती है, जहाँ जारा उसे बताती है कि एवा मारिया तुमसे कुछ मदद मांग रही है। पहले तो मेगा मना कर देती है कि उसे अपनी बच्ची की चिंता हो रही है और उसको किसी की भी मदद नहीं करनी है, पर जारा बताती है मरने से पहले कुछ लोगों के राज ही रह जाते हैं। वो इस दुनिया को बताना चाहती है। जहाँ मेगा को अपनी बहन की याद आती है कि वो भी मरने से पहले कुछ नहीं बता पाई। जहाँ मेगा मान जाती है उस आत्मा की मदद करने के लिए। फिर वो ये भी कहती है कैसे भी करके वो उसके कातिल को ढूंढ के लेगी और वो फ्रिज से कपड़ा भी हटा देती है और डॉल को वापस वहीं पे रख देती है। फ्रिज वापस ले जाने से भी मना कर देती है, जहाँ मेगा फ्रिज के बारे में पूछताछ करने शुरू कर देती है। फिर दूसरी तरफ एवा मारिया का कॉल नहीं लगता और ऑफिसर को पता चलता है कि डॉक्टर के हिसाब से तो एवा मारिया की मौत सितंबर 2019 में हुई थी, पर उसका लास्ट कॉल तो एक्टिव अप्रैल 2020 का है। दोस्तों, आप इस कहानी में ज़रूर कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर मैं इसे डिटेल्स में समझाऊंगी। जहाँ ऑफिसर बोलता है शायद जिसने मर्डर किया है उसने एवा का फ़ोन यूज़ किया होगा ताकि लोगों को ये एहसास दिला सके कि एवा अभी भी ज़िंदा है। जहाँ दूसरी तरफ मेगा फेसबुक में एवा मारिया को ढूंढने लगती है, जहाँ एक आईडी पर क्लिक करने के बाद वो आत्मा उसे इशारा देती है। फिर मेगा लतिका को कॉल करके पूछती है कि एवा मारिया के आईडी पे तुम्हारी फॉलोवर्स देखी, तुम जानती हो क्या? जहाँ लतिका यू से क्लाइंट है करके बात को टाल देती है। दूसरी तरफ एवा मारिया के पति के बारे में ऑफिसर को पता चलता है कि उन दोनों का कोर्ट मैरिज हुआ था और
मेगा को लतिका का कॉल आता है। वो कहती है कि इवा मारिया उसके पास डिवोर्स के लिए आई थी और ये भी बताती है कि उसका एक्स हस्बैंड उसी के टीवी चैनल पे पास काम करता है, उसका नाम दर्शन देव है करके। मेगा ये सुन के शॉक हो जाती है क्योंकि वो उसी का बॉस होता है। दूसरी तरफ उसी वक्त दर्शन देव से मिलने वो ऑफिसर आता है। वो उसे मिलने के लिए घर बुलाता है और वहाँ से ऑफिसर जाने लगता है। मेगा ये सब देख रही होती है। वो अपने दोस्त से पूछती है उसके बॉस के बारे में, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके बॉस के कॉलेज के टाइम पर उसे जूनियर से प्यार हो गया था और उसने उसी से शादी की। फिर बाद में उसे अपने ऑफिस के हेड की बेटी से प्यार हुआ, जिससे उसने अपनी पहली बीवी को डिवोर्स दिया और बॉस की बेटी से शादी करके खुद बॉस बन गया। दूसरी तरफ ऑफिसर भी दर्शन देव के घर मतलब एवा मारिया के एक्स के पति के घर जाता है, जहां वो उसे बताता है उन दोनों के बीच में प्यार नहीं था, सिर्फ एक अट्रैक्शन था और उसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इवा मारिया की ज़मीन गिरवी रख दी थी। फिर बाद में इवा ने उसके पैसे लिए थे। वही आखिरी वक्त था जब उसने इवा को देखा। फिर जाते वक्त ऑफिसर ये भी बताता है कि इवा मर गई है। ये सुन के उसका एक्स हस्बैंड और उसकी वाइफ दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर हम ऑफिसर को देखते हैं जिसके पास डेंटिस्ट डॉक्टर का कॉल आता है। वो कहते हैं कि 2019 में हमें उसी तालाब के कुछ दूरी पर ऐसे ही प्लास्टिक बैग मिला था, पर उसमें हाथ था किसी लड़की का। जहाँ दूसरी तरफ मेगा लतिका से मिलती है इवा मारिया की जानकारी लेने के लिए। लतिका बताती है इवा मारिया आई थी उसके पास डिवोर्स लेने के लिए। उसे पता चला कि उसके पति उसे चीट कर रहा है, तो उसने भी फैसला कर लिया था कि वो उसे छोड़ देगी। और ये भी बताती है कि इवा मारिया किसी आध्यात्मिक राह पर चल पड़ी थी। दोस्तों, आध्यात्मिक राह मतलब हमें ये प्यार व्यार में कोई भी दिलचस्पी नहीं होता और हम सिर्फ भगवान की पूजा करने में मंदिर में ज़्यादा समय बिताने लगते हैं। जहाँ दूसरी तरफ स्टेशन पर दूसरे ऑफिसर उसी हाथ की रिपोर्ट लेके आए होते हैं, जहाँ वो ये भी बताते हैं कि हाथ के साथ साथ उन्हें थोड़े बाल भी मिले, मतलब वो बाल ज़रूर खूनी के होंगे। फिर हम मेगा को देखते हैं जो इवा जहाँ काम करती है वहाँ जाकर उसके दोस्त के साथ पूछताछ कर रही है। उसकी दोस्त बताती है इवा ने बिना बताए ही काम छोड़ दिया। मैंने तो बहुत सी दफ़ा कॉल किए थे उसको, पर उसने कॉल उठाया नहीं। और ये भी बताती है जब मैंने अपनी शादी की इनविटेशन भेजी थी तो इवा ने रिप्लाई दिया था। जहाँ मेगा को ये भी पता चलता है कि इवा कौन से हॉस्टल में रहती थी। फिर हम ऑफिसर को देखते हैं जिसको पता चलता है कि जो खोपड़ी तालाब के पास मिली और वो हाथ दोनों एक ही पर्सन के हैं। फिर ऑफिसर इवा जहाँ पहले अपने पति के साथ रहती थी वहाँ जाते हैं, जहाँ वो उनसे इवा के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें बता देते हैं कि दोनों ने लव मैरिज की थी। फिर दोनों का किसी वजह से डिवोर्स भी हो रहा था, जिस पे वो आंटी बताती है कि लड़के का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। फिर वो ये भी बताती है इवा घर छोड़कर किसी हॉस्टल में रहने गई थी, जहाँ ऑफिसर जाने ही लगते हैं, पर आंटी उन्हें कुछ सामान देकर कहती है इवा यहाँ पे छोड़ गई थी। जहाँ आंटी उन्हें एक ज़रूरी बात भी बताती है कि इवा को उन्होंने आखिरी बार सितंबर 2019 में देखा था। उन्होंने उसको आवाज़ तो दी थी, पर तेज़ बारिश की वजह से वो सुन नहीं पाई। जहाँ वो और बताती है कि इवा के साथ छोटे बालों वाली लड़की भी थी। जहाँ ऑफिसर तुरंत ही लैब में जाते हैं और कहते हैं विक्टिम के साथ जो बाल मिले थे उसे टेस्ट करने के लिए कि वो बाल लड़के के हैं या फिर लड़की के हैं। जहाँ दूसरी तरफ मेगा अपनी बेटी को स्कूल से घर लाती है तो उसकी सासू माँ आती है मिलने के लिए। मेगा गुस्सा तो होती है, लेकिन वो उनके लिए चाय बनाने जाती है। जहाँ वो चिन्नू के साथ सेल्फी लेने जाती है, पर पीछे किसी साया को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। जहाँ पैरों के निशान देख के दादी माँ तो वहाँ से भाग जाती है।
जब मेगा वहाँ पे आती है तो चिन्नू से पूछती है, लेकिन चिन्नू बता देती है वो तो चली गई। फिर उसके बाद हमें पता चलता है मेगा ने अपनी बेटी को अपनी माँ के घर पे रखा है। फिर हमें सीन में पहली बार ईवा मारिया को दिखाया जाता है, उसकी कहानी को दर्शाया जाता है कि कैसे उसने दर्शन देव से शादी की थी और उसके पापा भी उससे मिलने आए थे। दूसरी तरफ मेगा और ऑफिसर दोनों ही इन्वेस्टिगेशन शुरू रखते हैं। दोनों ही एक दूसरे से अजनबी हैं, पर एक ही इंसान की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर हमें देखते हैं मेगा पे कोई इंसान उसको नज़र रख रहा है किसी ब्लैक कार में। अब हमें बाद में ही पता चलेगा कि ये ब्लैक कार वाला आखिर है कौन। फिर हम ऑफिसर को देखते हैं जो ईवा के हॉस्टल में जाते हैं। वो कहते हैं ईवा के कॉल करने पर भी उसने कॉल नहीं उठाया, पर जब मैंने मैसेज किया था तब उसका रिप्लाई ईवा ने ज़रूर दिया था। और ये भी बताती है कि ईवा ने कहा था कि उसका सामान लेने के लिए उसकी कोई दोस्त आएगी। और हॉस्टल की मालकिन ये भी बताती है कि आपसे पहले एक लड़की आकर भी यही सब पूछ रही थी। ऑफिसर उसे कांटेक्ट करने के लिए बोलते हैं अगर उस लड़के ने फिर से फ़ोन किया तो। फिर ऑफिसर ईवा मारिया की फेसबुक चेक करते हैं, जहां आखिरी फ़ोटो अप्रैल 2020 की थी, मतलब कोरोना टाइम की। ऑफिसर तुरंत ही सब समझ जाते हैं और मीटिंग रखते हैं, जहां वो फिर बताते हैं कि शायद से खूनी कोरोना की वजह से वहीं पे फंस गया होगा, मतलब सरकार ने बेचे गए बस से तो वापस ही आया होगा। फिर ऑफिसर 13 जुलाई की सारी लिस्ट मंगवाते हैं, जहाँ 13 जुलाई 2020 की बस की लिस्ट में ऑफिसर अपने मामा का नाम देखते हैं, जहाँ वो अपने मामा का नाम देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जहाँ ऑफिसर ईवा की फ़ोटो दिखाकर पूछते हैं कि ये देखो, इसी से मिले थे क्या तुम? तो उसके मामा मना कर देते हैं और कहते हैं वो तो कोई और ही लड़की थी और मैं उससे हाल ही में भी मिला था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं पुलिस की टीम की बड़ी मीटिंग चल रही होती है, जहां ऑफिसर पूरे टीम को डिटेल्स में समझाते हैं कि ईवा के साथ ऐसा क्यों हुआ। और हमें ये भी बात पता चलती है कि कातिल ने पैसों के लालच में आके ईवा का खून कर डाला। जो ऑफिसर ये भी बताते हैं कि खूनी और कोई नहीं बल्कि एक लड़की है। फिलहाल तो हमें उस लड़की की फ़ोटो नहीं दिखाई जाती। अगले सीन में हम देखते हैं ऑफिसर को उसे होटल मालकिन का कॉल आता है। वो कहती है उसने उसी लड़की को देखा है, वो भी टीवी पर। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं मेगा और ऑफिसर बात कर रहे हैं। आखिरकार दोनों मेन लीड एक साथ मिल ही जाते हैं। फिर उसके बाद मेगा उसके साथ हुई भी सारी घटनाएं बताती है, लेकिन ऑफिसर हंसते हैं और कहते हैं उसे इन भूत प्रेतों में बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जहां मेगा उन्हें बताती है कि उसने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया है और वो उन्हें लतिका के बारे में भी बताती है कि लतिका ही ईवा के डिवोर्स की फ़ाइल संभाल रही थी। और ऑफिसर कहते हैं कि मुझे भी लतिका से मिलना है। फिर ऑफिसर को एक कॉल आता है उसके मामा का। फिर ऑफिसर आकर मेगा को उसे जिस लड़की पे शक है उसकी फ़ोटो दिखाता है, जहां मेगा फ़ोटो को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर हमें ब्लैक कार को दिखाया जाता है जो किसी और का नहीं बल्कि लतिका का होता है। फिर पास में हमें लतिका और ईवा दोनों को एक साथ दिखाते हैं जो दर्शन से पैसे लेकर घर के लिए निकलते हैं, जहां बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। लतिका उसको उसके ही घर पर रुकने को बोलती है, जहां ट्रैफिक सिग्नल पे उसे वही बुढ़ा आदमी और उसकी पत्नी ईवा को देखते हैं। वो उन्हें आवाज़ तो देते हैं पर ईवा सुन नहीं पाती। जहां लतिका ईवा को ड्रिंक पिलाती है और पैसों से भरा बैग देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। और लालच किसी इंसान को किस हद तक लेके जाती है ये तो आपको पता ही है दोस्तों। जहां फिर ईवा बताती है कि उसके पापा तो नहीं रहे इस दुनिया में, इसलिए जितने भी पैसे उसके पास है वो उसके सौतेली माँ को दे देगी। फिर लतिका बहुत ज़्यादा सोचती है पर लालच के आगे उसकी इंसानियत जैसे ख़त्म ही हो गई हो। दोस्तों ये सीन आपको सच में दिल दहला देने वाला है। लतिका गाने लगाती है, वो भी फुल वॉल्यूम पर, और ईवा को मार डालती है, वो भी गला दबाकर। ईवा बहुत ज़्यादा कोशिश करती है अपने आप को बचाने की, पर बेचारी
कुछ नहीं कर पाती और उसके हाथ में तो लतिका के थोड़े से बाल आ जाते हैं। शायद वो इस बात को नोटिस नहीं करती और आगे जो लतिका करती है वो तो किसी साइकोपन इंसान से कम नहीं है। वो ईवा के वॉशरूम के अंदर खींच के लेके जाती है और उसके शरीर के टुकड़े कर देती है और उसे ही फ्रिज में बंद कर देती है। सच में कोई इंसान पैसों के लालच में क्या क्या नहीं कर सकता। ये सीन देखकर तो किसी भी इंसान की रूह कांप उठेगी। किसी को इतना दर्दनाक मौत देना, वो भी किसी बिना वजह के, वो भी कोई और नहीं, अपने ही दोस्त के हाथों मरना पड़ा बेचारी को। दोस्तों, आप कभी ऐसी गलती मत करना। पैसे के लालच में तो अपने ही कुछ खास लोग भी जानवर बन जाते हैं। तो आप कभी किसी पे यकीन मत करना। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर की टीम लतिका के घर आई गई है, पर वो वहाँ नहीं होती। ऑफिसर और मेगा दोनों ही मेगा के घर जा रहे होते हैं, जहाँ ऑफिसर बताते हैं कि खूनी जो है उसको अदालत की अच्छी जानकारी है, इसलिए तुम्हारे दोस्त के ऊपर मुझे शक हुआ। और ये शक तब यकीन में बदल गया जब मामा ने मुझे कहा कि उन्होंने ईवा को हाल ही में कोर्ट के बाहर देखा था। उसने वकील के कपड़े पहने थे। फिर हमें लतिका को देखते हैं, वो वही प्लास्टिक बैग अलग अलग जगह पे फेंक रही होती है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ ऑफिसर मेगा को ये सब बातें बताते हैं कि दर्शन ने दिए गए पैसों से भी जब लतिका का मन नहीं भरा तो वो ईवा बन के ईवा की ही ज़मीन को बेच दी। उसने सबको यकीन दिलाने के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें की, मतलब कि चैट करती रही, ये यकीन दिलाने के लिए कि ईवा अभी भी ज़िंदा है। पर इससे पहले वो वापस केरला आ पाती, लॉकडाउन लग गया कोरोना की वजह से, तो वो उस ईवा की मरिया के नाम से ही बाद में वापस आना पड़ा। दूसरी तरफ लतिका मेगा के घर पर होती है। वो यहाँ पे क्यों आई ये तो अब सिर्फ उसको ही पता है। वो मेगा के घर पर आकर ईवा के फाइल्स ढूंढने लगती है जो मेगा ने इन्वेस्टिगेशन किया था। उसे फिर फ्रिज से आवाज़ें आने लगती है। ये वही फ्रिज है। फ्रिज को अपने आप ही खुलता देखकर लतिका डर जाती है। जहाँ फ्रिज के अंदर से खून निकलता है तो वो फ्रिज को खोलती है तो उसको वही सब नज़ारा दिखता है जो उसने किया था ईवा को मारने के बाद। फिर हमें लतिका की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि उसके साथ क्या हुआ होगा। जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। फिर सुबह मेगा के घर पर सारे न्यूज़ रिपोर्टर जमा होते हैं। पता चलता है फ्रिज ब्लास्ट होने की वजह से लतिका की मौत हो जाती है। मेरे हिसाब से तो दोस्तों, ईवा की आत्मा ने ही ये सब किया है। उसने अपना बदला पूरा कर लिया। अब उसकी आत्मा ज़रूर शांत होकर स्वर्ग में चली गई होगी। हम मेगा को देखते हैं जो यही बोलते हैं, पर ऑफिसर को अजीब तो लगता है, पर फिर भी वो कहते हैं क्योंकि मैं तो एक ऑफिसर हूँ तो मैं समाज के हिसाब से ही मानूंगा कि ये सब फ्रिज के ब्लास्ट की वजह से हुआ है, मतलब कि ये एक हादसा था। और ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। जहाँ रात का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ चिन्नू अपनी गुड़िया के साथ खेल रही होती है। फिर हमें मेगा की बहन की तस्वीर को देखते हैं जो अपने आप ही टूटती है और जो ज़ाया थी उसको उसकी आत्मा का मैसेज मिल जाता है। और दोस्तों, कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर मेरी राय मानो तो हमें इस धरती पे किसी भी इंसान की बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, चाहे वो लवर हो या फिर चाहे वो अपना कोई खास दोस्त क्यों ना हो। पैसों के लालच में तो सारे इंसान जानवर से भी बदतर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप कभी किसी पे यकीन मत करना। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी सी भी प्यारी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।